So hello future CAs, this is Khushi Gupta, CA finalist doing articleship from KPMG, that is BSR in Company Mumbai. So in this video I'll share with you the articleship, regarding articleship, like from where you have to do your articleship, like from Big Fours or from mid-size. So there are so many factors that you have to be considered before taking your decision. So the first thing is to, like, what you have to do in your future, like आफ्टर क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन, जब आप सीए बन जाते हो, सो आपको क्या करना है? आपको जॉब करनी है, आइदर आप जॉब करोगे या फिर प्रैक्टिस करोगे. तो अगर जॉब करनी है तो आपको क्या करना चाहिए अभी, एंड देन प्रैक्टिस करनी है तो अभी क्या करना चाहिए आपको. सो नहीं है तो जॉब करनी है तो जनरली पीपल्स क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं बिग फोर से आर्टिकलशिप करना. अब क्यों बिग फोर से आर्टिकलशिप करना? बिकॉज जब आप बिग फोर से आर्टिकलशिप करके निकलते हो ना, तो आपकी सीवी में एक वैल्यू एडिशन हो जाता है. वैल्यू एडिशन की आपने आर्टिकलशिप कहाँ से किया? बिग फोर से किया है. तो जब आप पोस्ट क्वालिफिकेशन, आपकी जॉब बहुत ही अच्छी जगह लग जाती है, बिकॉज आपने आर्टिकलशिप कहाँ से की? बिग फोर से की है. ठीक है. एंड देन अगर आपको प्रैक्टिस में जाना है, लाइक आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन, आपको खुद का प्रैक्टिस खोलना है, ठीक है ना, तो आपको जनरली क्या करना है, जनरली पीपल्स क्या करते हैं कि वो मिड साइज की तरफ जाते हैं, कि उनको आर्टिकलशिप, वो उसके भी रीजंस होते हैं, लाइक कि क्यों मिड साइज से आर्टिकलशिप करना चाहिए. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल पहले मैं अपना बताती हूँ. सो मुझे जॉब करनी है, पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे आगे जाके क्या करना है. तो मुझे अगर प्रैक्टिस नहीं करनी है खुद की, तो मुझे जॉब करनी है. जॉब करनी है तो सबसे लाइक अच्छा डिसीजन क्या होगा कि मुझे बिग फोर से आर्टिकलशिप करनी चाहिए. अभी बिग फोर से मैं आर्टिकलशिप कर रही हूँ. सो मैं लाइक उसमें भी डोमेन्स होते हैं, बिग फोर्स में अलग अलग डोमेन्स होते हैं, कि आप ऑडिट टीम में स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, फिर इंटरनल ऑडिट होता है, फिर आपका डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, फिर आपका अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डोमेन्स होते हैं. ठीक ना. सो आई एम इन स्टैट्यूटरी ऑडिट. ठीक ना. स्टैट्यूटरी ऑडिट में हूँ मैं. एंड देन उसमें भी क्लासिफिकेशन किया गया, लाइक आई एम इन मुंबई. सो मुंबई में यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है कि एफएस एंड नॉन एफएस टीम. तो एफएस का एक अलग टीम है एंड नॉन एफएस का अलग टीम है. एंड आई एम इन एफएस टीम, दैट इज फाइनेंशियल सर्विसेज की टीम में हूँ मैं. सो आई एम इन एफएस टीम. एफएस टीम में भी क्लासिफिकेशन किया गया है, लाइक देर इज सेंट्रल पार्ट, देन लाइबिलिटी पार्ट, देन एसेट्स पार्ट, ट्रेजरी पार्ट्स, अलग अलग उसमें भी क्लासिफिकेशन किया गया है टीम्स का. सो आई एम इन सेंट्रल टीम. ठीक है ना. तो इस तरह से आप एक एरिया में एक्सपर्ट बन जाते हो बिग फोर्स में, अगर आप आर्टिकलशिप अपनी करते हो तो. और उसी फील्ड में जनरली पीपल्स क्या करते हैं, फिर अपना आगे जाके जॉब करते हैं. एंड अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, सो अगर आप प्रैक्टिस का सोच भी रहे हो, तो आपको नॉलेज होना चाहिए हर एक फील्ड का. लाइक आपको ऑडिट का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको टैक्स का भी नॉलेज होना चाहिए. सो आपको हर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए. सो इसीलिए पीपल्स क्या करते हैं कि वो प्रेफर करते हैं मिड साइज से आर्टिकलशिप करना. अब मिड साइज से क्यों? बिकॉज मिड साइज में जब आप आर्टिकलशिप करते हो, तो आपको हर एक एरिया का नॉलेज, थोड़ा थोड़ा हर एक एरिया का काम दिया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है. लाइक आपको टैक्स का काम भी करना होता है, जीएसटी का काम भी करना होता है, आपको ऑडिट का काम भी करना होता है, आपको इंटरनल ऑडिट का काम भी करना होता है, फंक्शंस देखने होते हैं. सो ये थोड़ा थोड़ा हर चीज का नॉलेज मिलता है अगर आप मिड साइज से आर्टिकलशिप करते हो. सो इसीलिए क्या करना है, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है अपना. लाइक फ्यूचर में आपको जॉब करनी है या फिर प्रैक्टिस खोलनी है. तो पहले अगर आप ये डिसाइड कर लोगे, तो आपके लिए इजी होगा कि आपको क्या चूज करना चाहिए, बिग फोर चूज करना चाहिए या फिर मिड साइज चूज करना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक हाउ यू चूज फ्रॉम. सो आज के लिए इतना ही. सो मेक श्योर you like this video, subscribe the channel and comment what you want next. Bye.